is basically all about इंटेलिजेंस, ठीक है ना। और नस में आपके पास कभी कभार 5 MCQs आ जाते हैं, कभी कभार पूरे 10 MCQs ही IQ के पूछ लेते हैं वो लोग। और इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं अभी फौरन से तुम लोगों को वर्कशीट्स नहीं दूंगा, कम से कम मेरे 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते कम से कम कुछ लेक्चर्स लो, उसमें कुछ ट्रिक्स सीखो और उसके बाद वर्कशीट्स कराओ। जैसे कि लास्ट क्लास में वैसे मैंने एक जनरल से एक वर्कशीट तुम लोग से डिस्कस की थी ऑड वन आउट की, लेकिन आज मैं प्रॉपरली पहले टॉपिक से ही स्टार्ट करूंगा, विच इज ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन बेसिकली आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना ऑड वन आउट का, वो 3 तरीकों से पूछा जाता है। पहला तरीका वर्ड क्लासिफिकेशन, सेकंड टाइप नंबर क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप लेटर क्लासिफिकेशन। और तीनों के कुछ टिप्स हैं, मैं टिप्स कहूंगा, और वो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको याद रहे तो आप IQ के क्वेश्चन ऑड वन आउट के बड़े आराम से कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टाइप नंबर 1, जिसे आप वर्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली लाजमन, मतलब मैं ये कहूंगा कि नोट के तौर पे एक वर्ड ऐसा होगा which is not the part of sequence having due to some property। जो पहला ऑड वन आउट है वर्ड क्लासिफिकेशन का, उसमें कोई भी वर्ड आपके सीक्वेंस में ऑड वन है, कोई भी वर्ड आपके सीक्वेंस में ऑड वन है, उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आपको ये हिंट याद होनी चाहिए कि उस सीक्वेंस में जो वर्ड ऑड वन होगा वो लाजमन उस सीक्वेंस के बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स की प्रॉपर्टी नहीं रख रहा होगा। ये है ऑड वन आउट का वर्ड क्लासिफिकेशन का रूल। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आज फिर दोबारा तुम लोग से डिस्कस करता हूं, ठीक है। लेट्स से मेरी पहली एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन। मेरी सेकेंड एग्जांपल है जनवरी, जुलाई, दिसंबर, अप्रैल। My third example is parrot, bat, sparrow, crow। मेरी चौथी एग्जाम्पल है कर्ड, बटर, ऑयल, चीज। वन बाय वन पूछते हैं। आमना, यस सर। पहले वाले में कौन है ऑड वन आउट? आयरन। आयरन, क्यों? सर गोल्ड और सिल्वर जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए दिया जाता है। जी, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए दिया जाता है ना। हाँ। ये एक आमना की गलती जो है ना बाकी सबके लिए सबक बनेगा, यही बात मैं आप लोग को भी समझाना चाह रहा था। अखलाक में आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में लेता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था वर्ड वो ऑड वन आउट पिक करेंगे जिसमें वो प्रॉपर्टी ना हो जो बाकी सब में हो। प्रॉपर्टी वाइज देखा करें। देखें अगर मैं आपके सामने आप एक बात करूं ना, तो गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, प्योर मेटल, आयरन
प्योर मेटल है, ब्रॉन्ज एक अलॉय है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ऑड वन आउट बेसिकली ये बना। अच्छा, मंथ में मैं आपको एक बात बताता चलूं, यहाँ पे नोट के तौर पे लिखता हूं, मंथ में अमूमन सिर्फ डेज के हिसाब से चला करें। मंथ में हमेशा डेज के हिसाब से चला करें। जैसे कि जैन का मंथ जो है वो 31 डेज का होता है, जुलाई का भी 31 डेज का होता है, दिसंबर भी 31 डेज का होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है। तो प्रॉपर्टी हो गई कि 30 डेज का है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, यस अखलाक। तीसरे वाले का बताओगे, पैरेट, बैट, स्पैरो एंड सर मुझे क्रो। इसी के अंदर शक था, बाकी तीनों मुझे आते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारा क्या तुक्का है? चलो तुक्का लगाओ। क्या लगाऊं? सर बैट होगा, और क्या? यार वैसे तुक्का तुम्हारा अच्छा है, तुम तुक्का कभी मारना छोड़ना मत, ठीक है? और वो उल्टा लटकता है ना, इसलिए तो उसकी मैंने यही सोच रहा हूँ, और क्या सोचूंगा मैं। ये अच्छा था वैसे यार। पैरेट सीधा लटक सकता, उल्टा नहीं हाँ। लटक सकता। बैट जो है वो सीधा उल्टा दोनों लटक सकते हैं, ठीक है? नहीं, ज्यादा बैट तो उल्टा मैमल है। लटकता है ना। हाँ, बैट मैमल भी हाँ, है, कान भी होते हैं उसके। ठीक है ना। बाकी वैसे तो चारों ही बर्ड्स हैं, चारों ही बर्ड्स हैं, लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, अ बर्ड, अ बर्ड, अ बर्ड, अ बर्ड, लेकिन ये मैमल भी है, ठीक है? तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मैं बैट को ऑड वन आउट करूंगा। यस सर। अच्छा, कहने का मकसद मैं ये जो तीनों बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ना, उसका रीजन क्या है भाई? देखो, ऑड वन आउट में बेसिक प्रॉपर्टी को कैच करो, बेसिक प्रॉपर्टी को कैच करो, और उससे देखो कि तुम्हारा कौन सा पर्टिकुलर वर्ड है वो ऑड वन आउट है, ठीक है? और मैं फिर वही कहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। IQ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आफ्टर डिस्कसिंग द ट्रिक्स, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं, चौथे वाले की, मरियम यस सर। क्या सर कहती हो? ऑयल होगा आउट वन आउट, वाई? वाई? बिकॉज बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड, बटर, चीज, सारे मिल्क से बनते हैं, ठीक है? यस सर। सारे मिल्क से बनते हैं, तो बेसिकली आपके पास इट्स अ मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, इट्स अ मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, इट्स अ मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट। ऑयल इज बेसिकली अ नॉन मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, जिसकी वजह से ये आपके पास एक ऑड वन आउट हो गया। तो कई जगहों पे देखो तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा क्लिक भी किया, और कई जगहों पे तुम लोगों को थोड़ा सा गलती भी हुई, तो उसको थोड़ा सा सोचते समझते हुए करा करो ना। हमारा सेकंड टाइप देखो, वर्ड क्लासिफिकेशन की हिंट ये है, अब आओ नंबर क्लासिफिकेशन का रूल। प्लीज मेरे लेक्चर्स को मेमोराइज करेंगे, ठीक है? अगले 2-3 हफ्ते हम पहले से IQ के कुछ लेक्चर्स लेंगे, उसके बाद हम वर्कशीट पाएंगे। वैसे तो क्वेश्चन में देखो ड्यूरिंग द लेक्चर भी तुम्हें करा ही रहा हूं ना। अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पर अगली क्लासिफिकेशन को रखता हूं, विच इज टाइप नंबर 2, दैट इज नंबर क्लासिफिकेशन। मतलब आपको एक नंबर की मैं सीरीज दे दूं, और आपसे मैं कहूं कि इसमें से कौन सी पर्टिकुलर सीरीज जो है उसमें नंबर जो है वो ऑड वन आउट है। अब देखो, मेरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ओहो, मेरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये मेरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए। एक बात, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैं किसे कह रहा हूं वो एग्जाम्पल भी कराऊंगा तो तुम लोगों को समझ में आएगा। हाँ, यहां पे ही एक नोट के तौर पे भी बात बताना चाहूंगा।
अगर आपका नंबर 4 से 5 डिजिट्स वाला है तो उस सीक्वेंस को सिर्फ सब्ट्रैक्शन या एडिशन से ही सॉल्व कर लिया करें। ये दोनों बातें अब समझाता हूं। मतलब मेरा नंबर क्लासिफिकेशन में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या है, या मैं 4 से 5 डिजिट्स में सब्ट्रैक्शन या एडिशन की बात क्या कर रहा हूं। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रखता हूं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 256, 196, 48, 100। ठीक है, ये मेरा आपके पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वेट। ना अच्छा, नहीं वो मुझे मालूम है, तुम लोगों को पता चल चुका है कि 48 इज द आंसर। मैं सिर्फ तुम्हारे को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जब भी नंबर सीक्वेंस में ऑड वन आउट देखना ना तो ये तुम्हारी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होनी चाहिए, ये मैं समझाना चाह रहा था। देखो नंबर सारे स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, प्राइम नंबर तो नहीं है, सबका डिवीजन सेम तो नहीं है, सबका मल्टीप्लीकेशन सेम तो नहीं है। ठीक है, क्या नंबर्स के हर डिजिट को ऐड करके आंसर सेम तो नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को। और 4 से 5 डिजिट वाला भी क्वेश्चन तुम लोगों को कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे बोलूं ये क्या है, तो आपका आंसर होगा सर ये जो है ना, ये है 16 का स्क्वायर। ये क्या है सर, ये है 14 का स्क्वायर। ये क्या है सर, ये है 10 का स्क्वायर। जिस हिसाब से ये एक नॉन स्क्वायर नंबर है, ये एक नॉन स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब ये मेरा ऑर्डर वन आउट हो गया। ठीक है, अगला सीक्वेंस मुझे जवाब देना। 550 मतलब 5:50, 8:128, 11:242, 15:375। विद प्रॉपर्टी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तुम्हारे सामने है। सर स्क्वायर तो नजर नहीं आ रहे, सर क्यूब भी नजर नहीं आ रहे। ठीक है ना, मतलब 5 का क्यूब 125 होता है, 15 ही होता। ठीक है, सब प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंस को लेके चलोगे आंसर आएगा, तुम यकीन करना। प्रेफरेंस को लेके चलोगे आंसर आएगा। डिवीजन करके देखते हैं सर, डिवीजन करके देखते हैं। 50 को 5 से डिवाइड करूंगा 10 आएगा, लेकिन सर 128 को 8 से डिवाइड करूंगा 10 नहीं आएगा। डिवीजन पे भी आगे नहीं बढ़ सकता मैं, तो फिर तो 242 भी 11 से डिवाइड करके 10 नहीं आएगा, तो सारे ऑड वन आउट हो जाएंगे। कोई एक होगा ना ऑड वन आउट। मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं सर। हाँ चलो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। सर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें 150 आएगा। दैट शोज कि आप हमेशा उसके डबल से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर देखें, 8 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे 128 आएगा। 8 को उसके डबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 11 को 22 से मल्टीप्लाई करो 242 आएगा, 11 को डबल से। अब 15 को फिर डबल से मल्टीप्लाई करने का मतलब मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, और 30 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 350 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है 375। इसका मतलब ये मेरा ऑड वन आउट हो गया। बैठी बात। ठीक है, आओ एक और सीक्वेंस रखता हूं। अब देखो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तुम्हें याद होना चाहिए। अब मैं अगर अगले क्वेश्चन पे आऊं, 5 6 9 8 7 8 9 4 9 8 6 5 8 7 9 3। चलो तुम लोग को टाइम दे रहा हूं 1 मिनट है, क्योंकि देखो आईक्यू का क्वेश्चन है। 50 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते।
अब ये वाली बात भी याद रखना, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में 4 से 5 डिजिट वाले नंबर हो सीक्वेंस में तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखना। ओए होए, चीते ने एक बात की है मेरे से, जरा रुक जाओ। हाँ भाई चीते, गुड, एक्सीलेंट सर। मैंने ये काम किया कि मैंने इन में 5 6 9 8 को ऐड किया तो आंसर आया 28। 5 6 11 9 20 8 28। सर इधर भी ऐड किया, आंसर आया 28। सर इधर भी ऐड किया, आंसर आया 28। लेकिन सर जब मैंने इधर ऐड किया ना तो आंसर आया 27। दैट शोज दिस वन इज माय ऑड वन आउट। ठीक है, दिस वन इज माय ऑड वन आउट। अगला क्वेश्चन है। ओके ना, मैं एक और सीक्वेंस भी आपके सामने रखता हूं। ये सामना, सर वो वाला समझाएं, समझ नहीं आया। ये जो लास्ट वाला था ये। जी सर, 28 कैसे आया? देखो तुम 28 इस तरह कर रही हो लाइक दिस। मैं तुम्हें डिफरेंट कलर पे आ जाऊं पहले। 5 को 6 में, 6 को 9 में, इस तरह इन सबको मैंने सीक्वेंस में, बल्कि सॉरी, अच्छा ठीक है, इन सबको ठीक है। मैंने सीक्वेंस में ऐड कर दिया। सही है। ठीक है, अच्छा जी। आमना साथी हो तो एक और सवाल करो। सवाल है ये, 145, 197, 325, 399। बाकी भी करें। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस याद रखिएगा, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। 4 से 5 डिजिट वाले हैं तो वहां पे वाला अभी जो मैंने सीक्वेंस कराया उसको भी अप्रोच को अप्लाई किया करें। इस तरह अप्रोचेस को अप्लाई करके यू कैन इजीली गेट द ऑड वन आउट इन द नंबर सीक्वेंस। स्क्वायर नहीं हो रहा, क्यूब भी नहीं हो रहा। सर 197 प्राइम नंबर, 197 प्राइम नंबर। हेलो, नहीं एक मिनट, मैं वो देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, रुक जाओ। तो बाकी इसमें से कोई प्राइम नंबर नहीं है ना? नहीं सर, 145 5 से डिवाइड होता है, 325 भी 5 से डिवाइड होता है और 399 भी डिवाइड होता है। या वैसे इस हिसाब से देखा जाए प्राइम नंबर के हिसाब से तो सीएससी वाकई आंसर ये है, बट मैं एक और अप्रोच भी बताऊं इसकी, उससे आंसर 399 भी बन सकता है। अरे ये तो गलत बात है। ये तो तुमने पता नहीं, वो इसका तो मेरी सीक्वेंस ऐसे आ गई ना, मतलब नहीं वो दैट मींस एक बात ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी वाइज आप ऑब्वियसली बात है 197 इज अ प्राइम नंबर। एक वक्त में एक सीक्वेंस में एक ही प्रॉपर्टी होती है, मेरी सीक्वेंस गलत बन गई ना यार, मेरी गलती हो गई ना कि इस वक्त इसमें मैं 2 ऑड वन आउट निकाल सकता हूँ। अब मैं एक और ऑड वन आउट तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से, लेकिन तुम याद रखना एक वक्त में सीक्वेंस में एक ही ऑड वन आउट होता है। वो क्या, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसे 145 को मैं यूं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर प्लस 1। यस सर। 197 को लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर प्लस 1। यस सर। थ्री 325 को मैं लिख सकता हूँ 18 का स्क्वायर प्लस 1। सर लिख सकता हूँ। और 399 को मैं लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर माइनस 1। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑड वन आउट के हिसाब से? तो स्क्वायर्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये वाली प्रॉपर्टी है, 399 है इसके हिसाब से ये है, और 1 प्राइम नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए। बट मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि याद रखना हर सीक्वेंस में ऑड वन आउट कोई एक होता है। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
वो मेरे से इत्तेफाक गलती हो गई कि मैंने नंबर ऐसे लिख दिए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो 2 ऑड वन आउट बन चुके हैं इस वक्त, 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से ना। नंबर क्लासिफिकेशन के बाद आपके पास जो अगली चीज आती है वो है लेटर क्लासिफिकेशन, टाइप नंबर 3 जो है। ना A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. यार बच्चे वाला हूं ना, तो आजकल राइम याद कर रहा था। बट लेटर क्लासिफिकेशन, अच्छा ये जो मैं तुम्हें अभी बात बताने वाला हूँ ना लेटर क्लासिफिकेशन की, इसमें एक चीज मैं तुम्हें बताता चलूं। ये जो बात तो है, एक तो ये ऑड वन आउट के लिए भी तुम्हें याद रखनी है, और यही बात तुम्हें कोडिंग और डिकोडिंग वाले बात में भी, जो मैं अगला टॉपिक बताऊंगा उसमें भी करनी है। देखो लेटर क्लासिफिकेशन में पहली चीज, आपको हर लेटर का नंबर पता होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे ए क्या है 1, ये क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अच्छा, इसी में एक तो हर स्टूडेंट को आईक्यू के क्वेश्चन में, खासतौर पे लेटर क्लासिफिकेशन में, अगर ऑड वन आउट निकालना है या कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं, उसमें एक तो लेटर की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें जरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताता हूँ। लेटर क्लासिफिकेशन में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, पोजीशन ऑफ अ लेटर, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। भाई बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम लोगों को याद हो कि यार मैं तुमसे पूछूं बताओ भाई क्यू की पोजीशन क्या है, और आपको ठक करके याद हो कि यार 17 है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस तरीके से गलती करने के चांसेस भी थोड़े ज्यादा होते हैं। तो अगर तुम आईक्यू के क्वेश्चंस में ये देखो कि तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है या ऑड वन आउट लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया, तो मैं तुम लोगों को ये ब्रादराना मशवरा दूंगा कि तुम अपने पेपर के साइड पे ना ABCD Z तक लिख के उसके सामने उसके नंबर लिख दो। भाई उस तरह गलती के चांसेस नहीं होंगे ना, बजाय इसके कि तुक्के मारो यार यू 20 पे था कि 21 पे था। ठीक है, यू 20 पे था कि 21 पे था। इट्स बेटर कि आप ये काम कर लो कि लेटर उसके साथ चीजें लिख लो। 1 मिनट मुझे टाइम देना, 1 मिनट बस।
सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहाँ तक सुना तो तुमने अखलाक, पहले ये बताओ। सर पोजीशन ऑफ अ लेटर, उसके बाद आपने 1 मिनट बोला फिर। ओके अच्छा, पोजीशन ऑफ अ लेटर के बाद मैं अगली बात तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या कि अगला ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपका होना चाहिए ऑपोजिट पेयर्स। ऑपोजिट पेयर्स का मतलब ए जेड बी वाई सी एक्स। जरा इस पे गौर करो, ए और जेड का सम करो 27 आएगा, बी और वाई का सम करो 27 आएगा, सी और एक्स का सम करो 27 आएगा, डी डब्ल्यू का सम करो 27 आएगा, ई वी का, एफ यू का, जी टी का, एच एस का, आई आर का, जे क्यू का, एल पी का, के ओ का, एम एन का। ये ऑपोजिट पेयर्स हैं जिनका सम करोगे ना तुम्हारे को आंसर 27 मिलेगा। कहने का मकसद ये सम करो, ये सम करो या ये सम करो, आंसर 27 मिल रहा है। तो ये बात एक याद होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ लेटर तुम्हें पता होना चाहिए, ऑड वन आउट फॉर द लेटर के लिए और डीकोडिंग और कोडिंग के लिए भी। गैप बिटवीन द लेटर भी देख लो, ए सी ई आई। इधर मैं जरा चेंज कर लूं यार, वरना तुम लोग यहाँ पे भी 2 ऑड वन आउट निकाल लोगे। जे कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आई लिखता ना तो तुम बोलते ए ई आई वॉवेल है, तो सी ऑड वन आउट हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे गैप से समझाना चाह रहा हूँ। ए और सी के दरमियान गैप कितना है, बी 1 का। सी और ई के दरमियान गैप कितना है, 1 का, डी का। लेकिन ई और जे के दरमियान गैप ज्यादा है, तो उस हिसाब से ऑड वन आउट कौन हुआ, जे। जहां तक रही बात वॉवेल्स की, वॉवेल्स में एक बात याद रखना, ए ई आई ओ यू, इनकी अपनी पोजीशन भी याद रखना। इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। मतलब ए की एक तो अपनी पोजीशन इधर 1 है, और अगर मैं ए को एज अ वॉवल भी कंसीडर करूं तो भी 1 है। ई की ई लेटर की वैसे पूरे अल्फाबेट्स में पोजीशन 5 है, लेकिन वॉवल में इसकी पोजीशन 2 है। तो इन लेटर्स की ए ई आई ओ यू जो कि वॉवल्स हैं, उनकी पूरे 26 लेटर में भी क्या पोजीशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए, और वॉवल में क्या पोजीशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए। और एक वैसी नोट के तौर पे, वैसे तो आप लोग की अंग्रेजी मुझसे बहुत अच्छी है भैया, जो वॉवल्स ना हो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए भाई। क्या पता उसमें ऑड वन आउट पोजीशन से पता चल जाए, क्या पता उससे ऑड वन आउट ऑपोजिट पेयर से पता चल जाए, क्या पता उसमें ऑड वन आउट गैप से पता चल जाए, क्या पता उसमें ऑड वन आउट वॉवल्स से पता चल जाए। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आओ मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन इसके भी डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन, ओ यू ए ई ए आई ई आई। हाँ भाई, शायर क्या कह रहा है भाई? शायर मस्त सो तो नहीं रहा? कौन होगा तुम्हारे हिसाब से ऑड वन आउट? कासिम क्या लगता है? मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सामने रख देता हूँ। सर ए आई है शायद। याद हो गया? ए आई है शायद, ए आई है शायद। अगर शायद है कुछ तो लॉजिक होगी। ए आई है सर, वो दोनों देखना, ए ई एक साथ हैं, ओ यू आगे पीछे है, ई आई भी आगे पीछे है, ए आई में एक उसका गैप है, एक फेस का गैप है। एक्सीलेंट। इसका मतलब यहाँ पे हमने एक तो वॉवेल्स प्लस गैप बिटवीन लेटर्स, इनको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हमारा ऑड वन आउट ए आई बनेगा। कैसे?
A E I O U, O U साथ है, A E साथ है, E I साथ है, लेकिन A और I में गैप आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अगला सीक्वेंस देखो, ये तो पहली हो गई। दूसरी सीक्वेंस, मैन इज इक्वल टू 13,114, रैम इज इक्वल टू 18,11,3, जग इज इक्वल टू 10,21,7 and hub is equal to 8,2,110। ये चार सीक्वेंस में चार एलिमेंट्स है। मैन इज दिस वन, रैम इज दिस वन, जग इज दिस वन, हब इज दिस वन। विच वन इज द ऑड वन? अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से पोजीशन को देखूंगा। वॉवेल का तो कोई दूर दूर तक तस्करा नहीं आ रहा। मैन की पोजीशन होती है 13, ए की 1, एन की 14, तो शायद सर ये लिखा हुआ है इन्होंने। रैम की होती है 18, ए की होती है 1, एम की होती है 13, तो वही लिखा हुआ है। जग की होती है जे की 10, यू की 21 और जी की 7, सब वही लिखा हुआ है। सर हब में एच की होती है 8, यू की होती है 21, बी की होती है 2। 8 सही था, 21 सही था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था मेरे हिसाब से। दैट शोज कि दिस वन इज माय ऑड वन आउट। और ये मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने पोजीशन ऑफ लेटर से अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को देख के निकाला। ठीक है ना? ना अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन है मेरा DW JQ HT FU। वॉवेल तो नजर नहीं आ रहे। सिंगल लेटर पोजीशन के हिसाब से भी देख सकते हो, पोजीशन के हिसाब से भी देख सकते हो, ऑपोजिट पेयर के हिसाब से भी देख सकते हो, गैप बिटवीन से भी देख सकते हो, है ना? सबसे पहली बात तो गैप बिटवीन से तो थोड़ा दूर दूर नजर आ रहे हैं, तो ऑपोजिट पेयर से देखते हैं। D4 है ना? और W जो है, देखो मुझे याद नहीं रहता ना, W जो है वो 23 है। ठीक है, D4 W 23 प्लस करो 27 आएगा। यस अखलाक? सर HT 28 सम है इनका। हाँ, अगर तुम J और Q को भी देखोगे, आजो देख लो J और Q को। J कहता है 10, Q कहता है 17। 10 प्लस 17 27। FU की बात भी कर लो तो F तुम्हारा कहता है 6 और U कहता है 21। लेकिन H का वैसे होता कौन है ऑपोजिट पेयर? देख लेते हैं। 8। H का ऑपोजिट पेयर वैसे S होता है, लेकिन उसका T आ रहा है, उसने T लिखा हुआ भाई। तो 8 प्लस 20 का मतलब 28। तो बाय दिस मेथडोलॉजी ये मेरा ऑपोजिट पेयर, मतलब ऑपोजिट पेयर की मेथडोलॉजी से मैंने इस क्वेश्चन में अपना ऑड वन आउट निकाल लिया, एंड दैट इज HT। ठीक है ना? और क्वेश्चन कराता हूं तुम लोगों को। ना सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। यस अनम्यूट करा। ना माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ क्वेश्चन बड़े आसान भी आ जाते हैं, लाइक इस तरह AEIU जल्दी से बताओ। इसका आंसर वैसे जल्दी आना चाहिए था।
इराज जी सर। कौन सा लगता है तुम्हें ऑड वन आउट? सर बी सी डी एफ। क्यों? सर बाकी तीनों में वॉवेल्स हैं। हाँ, और ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होकर आप अपना ऑड वन आउट डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज दिस वन इज फिल्ड विद कॉन्सोनेंट्स, बाकी सब वॉवेल्स हैं। ना एक और क्वेश्चन रखता हूं, देखो ऑपोजिट पेयर वाला भी डिस्कस किया तुम लोगों के साथ, कॉन्सोनेंट वॉवेल्स वाला भी डिस्कस किया, पोजीशन वाला भी डिस्कस किया, अगेन फिर वॉवेल वाला और वॉवेल में गैप वाला डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन भी तुम्हारे साथ पैटर्न में रखना चाहूंगा, दैट इज एग्जाम्पल्स मेरी सारी याद रखना, सारी एग्जाम्पल्स तुम्हारे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को देख के मैंने बनाई है, ठीक है, और इनके अलावा नहीं बनता क्वेश्चन नस्मा IQ का, बाकी प्रैक्टिस है ऑड वन आउट की, ठीक है। माय क्वेश्चन इज IJCD WYTS QRKL PQMN। कौन बता रहा है? दूसरा वाला है। हाँ उमर, दूसरा वाला कौन सा? WYTS। गुड, और रीजन बताओगे? सर बाकी सब में जैसे आई जे है दोनों साथ साथ हैं, फिर सी डी है साथ साथ हैं, क्यू आर बिल्कुल, सब में +1 का गैप है, QRKL PQMN है, तो वैसे ये भी साथ WY, लेकिन ये ST होता तो अच्छा था, ये यूं आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑड वन आउट बना। तो यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमने बेसिकली गैप से देखा है, ठीक है ना। ये बेसिक